शुचि नमो शुचि नमो शुचि। तो फिर बोल बेल फ्राई पैन का है। खिड़की में आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है इस टाइम पे। और मैं और दीदी उठ गए थे तो सुबह दीदी भी मेरी तरह ही घर में झाड़ू लगाती हैं और मेन दरवाज़े पर पूरा जल का छिड़काव करती हैं, गर्म पानी पीती हैं। उनको सर्दी खांसी इतनी हो रखी थी इस टाइम पर कि खांसी तो बहुत ही ज़्यादा। तो अपने लिए मैं पानी गर्म करने के लिए चढ़ा ही रही थी तो दीदी के लिए भी फिर मैंने पानी गर्म किया। तो व्लॉग में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस पानी गर्म करके मैंने दीदी को पानी दिया है और उससे पहले दीदी अंदर से पूरा झाड़ू करते हुए आई हैं। अभी जिस दरवाजे को आप देख रहे हैं बंद है, वहाँ जीजा जी सो रहे हैं। तो बड़ा वाला जो रूम है दीदी जिया जी का, उसमें मैं और दीदी सोए थे और बगल वाले में जिया जी। वैसे तो ये 3 BHK है बट एक रूम दीदी ने पूजा घर बना रखा है क्योंकि 2 ही लोग रहते हैं और बेटी दामाद जब आते हैं तो वो भी साल में एक बार या फिर 7-8 महीने में कोई एक बार, तो तब फिर दूसरे रूम में वो लोग सो जाते हैं। तो इस तरह से 2 BHK इज़ मोर देन इनफ उनके लिए। बट तीसरा वाला जो रूम है वो मंदिर घर है। यहाँ चौखट पे पानी का पूरा छिड़काव करके और पोंछा लगाया है दीदी ने। तो सुबह सुबह पूरा घर दीदी क्लीन कर लेती हैं एक बार और उसके बाद में जब हाउस हेल्प आती है तो वो तो करती ही है। बस यहाँ मैं नहा ली थी तो मैंने पानी पिया है और फिर मैंने सोचा कि खाना पीना जो भी है भोग वो मुझे ही बनाना है, तो मैं सबसे पहले जाके नहा ली। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज की राम राम है मेरी दीदी जीजा जी के घर से। अभी भी अंधेरा है, आप देख सकते हैं। उजाला काफ़ी देर के बाद में हुआ है, बहुत जल्दी उठ गए थे। तो पूजा वाले दिन दीदी के घर में जो खाना बना था तो वैरायटी भी ज़्यादा बनी थी और क्वांटिटी मेरे भी घर से थोड़ी ज़्यादा ही बनी थी। तो इस तरह से समय लगने वाला था तो बस मैं तो अपने काम में लग गई थी। कल काफ़ी इस तरह के कमेंट्स आए हैं कि दीदी का घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है दीदी का घर, बट उस टाइम पे दीदी थोड़ी बीमार थी जब इससे पहले मैं आई थी मम्मी के साथ में। और खांसी अभी भी कुछ कम नहीं थी और खांसी ऐसी चीज़ है ना कि जल्दी जाती नहीं है। बट घर में पूजा थी, फिर काफ़ी लोग भी आए थे तो फिर काम तो रहता ही है। तो मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। मैंने बोला कि भाई किचन में नहीं आने की ज़रूरत है, किचन का पूरा ही मैं देख लूँगी। और जो पूजा पाठ का है वो एक रात पहले से मैंने और दीदी ने पूरी तैयारी करके रखी ही थी। साग सब्जियां तक काट के रखी थी। अब ये जो फ्रिज में मैं खोज रही हूँ, दीदी ने कहा कि अदरक मिर्ची अलग से तुझे छीलने काटने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे आने से पहले ही एक छोटा डब्बा भर के अदरक छील के पीस के और मिर्ची को साफ़ सुथरा करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस के अलग अलग रख दिया था। तो उससे बड़ी आसानी होती है। अब देखिए नया किचन है, मेरे हाथ का किचन तो है नहीं। अब मैं खोज रही हूँ सामान, तो मुझे चाहिए थी दालचीनी। दीदी ने बोला कि एक पिंक कलर के डब्बे में है। अब मैं खोज रही हूँ। लास्ट में मैंने जिया जी को बुलाया कि आप देखिए। अब उनका भी ये है कि भाई ये सब चीज़ का जो डिपार्टमेंट है वो तेरी दीदी का है, मेरा तो है नहीं, फिर भी मैं खोज देता हूँ। उन्होंने खोजा, एट लास्ट निकाला है खोज के। अब आप मेरी दीदी का पिंक कलर देखिएगा कि क्या कलर है जिसको मेरी दीदी पिंक कलर बोल रही थी। हम पिंक कलर का ही डब्बा खोज रहे थे और ये डब्बा बिल्कुल सामने था, पिंक कलर। तो मैं तो, उन्होंने बोला कि पिंक कलर है तो मैं पिंक कलर ही खोजे जा रही थी। और ये दीदी के सामने घर है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है,
किसी समय पे हमारे मम्मी पापा का पूरा मकान था कोलकाता में, तो उसकी छत को भी इसी तरह से पूरे फूल पौधों से मम्मी सजा के रखती थी। मम्मी को काफ़ी शौक था। और दीदी आ गई नहा के, तो नहाकर दीदी ने सबसे पहले मंदिर में पूजा की है और उसके बाद में 8 साढ़े 8 बजे तो पंडित जी आ गए थे। तो बस यहाँ पे अब चाय बनाने की बारी थी और यहाँ मैंने पीसा है मसाला, तो वो पोस्तो है जिसको पॉपी सीड्स बोलते हैं और उसमें 5 से 6 छोटे छोटे टमाटर हैं। ये मसाला मैं कर रही थी आलू दम के लिए। अब आलू दम और मैंने बनाया है ड्राई फ्रूट और मटर डाल के पुलाव, तो इसकी रेसिपी मैं कई बार आपको शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्रीमी पनीर मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ विदाउट अनियन गार्लिक। तो वीडियो में बने रहिएगा। जिया जी भी उठ गए थे, बैठ के ब्रश कर रहे थे। अब ब्रश करने के बाद में जिया जी ने बोला है कि लाओ आज मैं तुमको चाय बना के पिलाऊंगा। अब चाय कौन सी? लीकर वाली, पानी वाली चाय, जिसको यहाँ कोलकाता में लाल चाय बोलते हैं। तो दीदी जिया जी सुबह सुबह ये पानी वाली चाय ही पीते हैं क्योंकि दूध की चाय पीने से दोनों को ही एसिडिटी एंड प्रॉब्लम होती है। बस एक साइड में मैंने सबसे पहले चढ़ा दिया आलू दम। यहाँ आ गए हमारे जिया जी और बनाई है बढ़िया सी चाय। और देखिए इतने एक्टिव थे, मैं गई तो वही दीदी हंस रही थी कि अच्छा रचना के आने के बाद में समोसे लाए जा रहे हैं, घर जल्दी आ रहे हो, चाय बना रहे हो। तो होता है ना, जीजा साली की बॉन्डिंग अच्छी है। इस दिवाली से दीदी ने मंदिर की जो सजावट की है वो काफ़ी अच्छी है। ये वाला एरिया दीदी का मुझे बहुत पसंद है घर का। और दीदी का घर काफ़ी मतलब खुला खुला है, एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी आती है, छिपकली भी बहुत आती है कसम से। और दीदी का तो डर ख़त्म हो गया है, ये बड़ी बड़ी छिपकली मगरमच्छ के साइज़ की मैंने बोला कि मेरे घर में तो अगर छिपकली आ जाती है तो मेरे मन में ये आता है कि भाई या तो तू रह ले या मैं रहूँगी घर में। और दीदी का थोड़ा सा कम हो गया है डर। बस जिया जी ने चाय बनाई और हमने बैठ के एंजॉय की है चाय, साथ में कुछ बातें। और उसके बाद में फिर एक एक करके सभी आए हैं, बट मैं और मम्मी जब निकल गए पूजा करके तब सारे लोग आए हैं क्योंकि दीदी का घर बहुत दूर है और सब लेट ही आए हैं। अब इस दिन जो भी भोग प्रसाद बना था तो कुछ भी चीनी का नहीं बना था। कहने का मतलब है कि जैसे खीर है तो वो भी गुड़ की बनी थी, खजूर के गुड़ की। और बस हल्की सी 1 टीस्पून चीनी मैंने डाली है पनीर की सब्जी में, बाकी कुछ भी चीनी का नहीं। और दीदी के घर में ये लोग चाय भी गुड़ की पीते हैं ज़्यादातर, तो मतलब गुड़ का थोड़ा चलन ज़्यादा है इनके यहाँ, चीनी एकदम कम। तो पनीर को मैंने पीसेस में कट करके रखा है और यहाँ पे ये काजू ले लिए हैं। तो खीर में बिल्कुल ज़रा से काजू डालने थे और बाकी जाएगा वेज पुलाव में। अब पुलाव भी देखिए 2 बार बना है। 5 लीटर कैपेसिटी थी कुकर की और उसमें 2 किलो चावल का पुलाव बना था, तो 1 किलो चावल ही कितना बढ़ जाता है बासमती चावल। तुमको जो दिया है वो भी पका दिए, लेकिन वो क्या है ना, वो फ्रिज में तुम्हारा दीदी रख दिया, वो हो गया हार्ड बहुत। और उसका क्या गलती है, उसको इतना दिन फ्रिज में रख देगा। तुम्हारा दीदी तो जो आता है सब फ्रिज में घुसा देता है। खीर बनके हो गई थी तैयार। तो आज मैं आपको रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ वो क्रीमी पनीर मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गुड़ की खीर फिर कभी मैं आपको शेयर कर दूंगी क्योंकि इतना ज़्यादा काम फैला हुआ था, इतनी ज़्यादा शूटिंग करना पॉसिबल नहीं था। बट फिर भी आज का व्लॉग आप देख सकते हैं कि काफ़ी लेंदी है। तो यहाँ इनकी ये हाउस हेल्पर आ गई थी, देखिए इन्हीं की बात कर रही थी मैं। इनके बाल बहुत अच्छे हैं और ये भी खुद बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है। बस सुबह से भागा दौड़ी यही चल रही थी, काम कंटिन्यूसली चल रहा था। और देखिए जैसा मैं बोलती हूँ कि दीदी का घर काफ़ी दूर है, तो मम्मी उस हिसाब से बहुत जल्दी आ गई थी। अब ये नहीं कि बिल्कुल मेहमानों की तरह आया जाए, तो जो जैसे लेट सो के उठते हैं वो लेट आए थे, बट मेरी मम्मी तो सुबह जल्दी ही उठ जाती हैं। और ये जो ब्लू साड़ी में खड़ी हुई हैं ये मेरी दीदी की जेठानी हैं, बड़ी वाली। और जैसे जैसे जो आए हैं मैं आपको मिलवाती जाऊंगी। तो ये एज में काफ़ी बड़ी हैं, अब जब दीदी से बड़ी हैं तो फिर मुझसे भी बड़ी हैं, इसीलिए मैंने इनको पैर छूकर प्रणाम किया। দেখুন সাহা লেখা আছে, থাকলো।
और इस वक्त तक पंडित जी आ गए थे। अब बंगालीज में देखिए क्या है कि कुछ भी शुभ काम होता है तो उसमें उलू देते हैं। जो भी मेरे बंगाली सब्सक्राइबर्स हैं तो वो समझ पाएंगे ये सुनकर, उलू देते हैं। जैसे मेरी दीदी भी उलू देंगी, आप सुनेंगे। तो ये कुछ भी शुभ काम होता है तो उसमें किया जाता है। यहाँ कुछ खड़े मसाले निकाल रही हूँ मैं वेज पुलाव के लिए। तो 5-6 मैंने हरी इलायची ली है, थोड़ा दालचीनी लिया है, 2-4 लौंग लिए हैं। ये शीशी बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी सी काली मिर्ची, दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं। और उसके बाद में इसमें मैंने वो डाला था काजू। तो एक बार का जो एक बैच बनाया था पुलाव का वो तो ये बन गया। एंड देन नेक्स्ट मैंने फिर से चढ़ाया है। तो आधा घंटा के लिए चावल को मैंने भिगो दिया था। बासमती चावल को भिगो के बनाते हैं आधा घंटा 1 घंटा। आधा घंटा इज़ मोर देन इनफ। तो चावल अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिया है। तो ये मैंने पीसा था पनीर के लिए। और सारा खाना जो है वो सरसों तेल में ही बन रहा है। तो सरसों तेल में हल्दी डाल के पनीर मैंने डाल दिया। अब ये पनीर क्या है, फ्रिज में रखा हुआ था। हालांकि इसको रात में निकाल के रख देना चाहिए था हम लोगों को, बट रखा नहीं और सुबह सुबह निकाला है। तो ये क्या है कि एकदम चिपक रहा था। जिया जी मुझसे बोल रहे हैं कि तेरा दीदी का आवाज़ सुना। अब मेरे जिया जी बंगाली हैं, वो इसी तरह से हिंदी बोलते हैं। तो मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी कि देखो, चाहे कितने भी साल हो जाएं टोंट मारना मियाँ बीवी का कम नहीं होता है। चलिए, यहाँ पे तेल गरम हो गया था और इसमें मैंने काजू को फ्राई कर लिया है। और ये मैं मसाले को कर रही हूँ ड्राई रोस्ट। तो जो भी मसाला मैंने निकाला था इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। सेम मसाला ही है, दालचीनी, काली मिर्ची, हरी इलायची और 2 लौंग। उसी में मैंने फ्राई काजू को डाल के और इसका एक पाउडर जैसा मिक्सर ग्राइंडर में मैंने पीस लिया था। अब उसी तेल में मैंने जीरा डाला है और अब डाल रही हूँ मैं सौंफ। तो जीरा सौंफ दोनों जब डालते हैं टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये है अदरक का पेस्ट। तो अपने हिसाब से आप डाल लीजिए कि आप कितना पनीर बना रहे हैं, कैसी ग्रेवी चाहिए आपको। मैंने 1 चम्मच भर के डाला है और हरी मिर्ची उससे थोड़ी सी कम डाली है मैंने, तो वो भी पेस्ट ही है। आप बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। और अभी मैंने डाला है 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर और हिसाब से मैंने डाली है हल्दी। और जो टमाटर मैंने पीसा था वो डाल दिया है। अब टमाटर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा था इसलिए मैंने 6-7 टमाटर लिए हैं, बिल्कुल जैसे बेबी टमाटोज़ होते हैं ना, चेरी टमाटोज़, बस वैसे ही थे। और इसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। देखिए ऑयल रिलीज़ हो गया है भूनते भूनते। अब इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं है तो मसाला बहुत जल्दी ही भुन जाता है। और अब इसमें डाला है एक छोटा पाउच जो आता है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का, वो डाला है मैंने। इससे कलर तो अच्छा आएगा ही, जैसे कि हल्दी भी डाली है और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी। तो दोनों जब मिक्स होते हैं तो कलर अच्छा आता है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 1 टीस्पून चीनी भी नहीं डाली है, उससे कम ही है। और हिसाब से अभी डाला है मैंने नमक। और जो काजू और खड़े मसाले का पाउडर बनाया था इस टाइम पे वो डाल दिया है। इससे 2 चीज़ें होंगी, टेस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ग्रेवी का और ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। और बस उसके बाद में ये दही चाहिए थी, तो ये दीदी घर पर ही दही जमाती हैं, तो बस थोड़ी सी मैंने दही ली है। आप 100 ग्राम के करीब दही समझ सकते हैं। बट ये है कि खट्टा दही बिल्कुल भी मत लीजिएगा, वरना फिर सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। किसी भी सब्ज़ी में आप दही डालते हैं तो वो ज़्यादा खट्टी होनी नहीं चाहिए। ये एकदम नॉर्मल थी और बिल्कुल फ्रेश थी। बस इसको डाल के मिक्स किया है और अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है। अब दही का ये है कि किसी चीज़ में अगर आप डालते हैं सब्जी में, मसाले में, तो वो ऑयल बहुत ही जल्दी रिलीज़ करेगी और चिपकेगी भी बहुत जल्दी। तो गैस को थोड़ी स्लो रखिएगा। वेलकम कर दिया था ना, उठ गई थी ना। हाँ, एक बार नहीं उठ गई थी। तू रहती है ना तब नहीं उठती है। वो जो कैब करती है ना वो डायरेक्ट यहाँ ले आती है, पता नहीं हम जो करते हैं वो घुमाती है इधर उधर। वो तू अपने वो रैपिडो वगैरह करती है। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा रहती है तो पंजीरी सबसे पहले बनती है, बट यहाँ पे प्रसाद बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक तो चाल कोला होता है, चाल मतलब चावल और कोला मतलब केला है, वो है सिन्नी।
काफ़ी टेस्टी था, गुड़ से बनाया हुआ था, आटा गुड़ केला काफ़ी कुछ रहता है उसमें और टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो ये 2 तरीके के प्रसाद वहाँ पे बने थे। अच्छा, जब दही डाल के मैंने मसाले को भुना है उसके बाद में मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला था, जो कि अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है और हल्का सा गाढ़ा भी हो गया है। तो अब ऊपर से डाला है मैंने पनीर। अब पनीर आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में पूरा पनीर चिपक गया था एकदम, फिर भी कुछ कुछ पीसेज आपको दिख रहे होंगे, बट ज़्यादातर तो एकदम छोटा छोटा हो गया। बट ठीक है, आप जो पनीर मंगाएंगे उसको बाहर ही रखिएगा ताकि वो पीसेज में रहे। बट ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए जिस दिन आप प्याज लहसुन नहीं बनाते हैं या जिस दिन आपके घर में पूजा या पार्टी कोई हो। तो ये सब्जी बनके हो गई तैयार और यहाँ दूसरा बैच मैं बनाने के लिए चढ़ा रही थी पुलाव का, और पूड़ियाँ बनी हैं बट काफ़ी कम बनी थी। तो वो जो हाउस हेल्पर है दीदी की, तो वो नहा धोकर आई थी, पूड़ियाँ उसने बनाई थी। यहाँ सास और दामाद बैठकर काम कर रहे हैं पूजा का। मम्मी बना रही है बंधनवार और जिया जी कर रहे हैं दुर्भा, जो होती है सिंगल सिंगल दुर्भा चढ़ानी है तो वो कर रहे हैं। और यहाँ मैं गई हूँ अंदर, मैंने पहनी है साड़ी और पंडित जी ने आवाज़ दी है कि भाई जिस जिस को अंजलि देनी है वो आ जाओ। तो फिर यहाँ खड़े होके हम लोगों ने मंत्रों के साथ भगवान जी को अंजलि दी है। सर्व मंगल मंगलम वरुणं वरदं शुभं नारायण नमस्कृतं। तो अंजलि देने के बाद में मैं आई हूँ और थोड़ा मैंने हल्का सा टचअप किया है। अब ये वाली जो साड़ी है ये मुझे दीदी ने जूही की शादी में दी थी, तो बिल्कुल नई रखी हुई थी। इसका ब्लाउज़ मैं आपको पीछे से दिखाऊंगी। अभी इसका अभी मैंने एकदम अलग डिज़ाइन से ब्लाउज़ सिलवाया है। अलग अलग तरीके के अलग अलग पैटर्न के ब्लाउज़ पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसका जो ब्लाउज़ है वो काफ़ी अच्छा सिला है। और सबसे खुशखबरी वाली बात बताऊं आपको कि ब्लाउज़ मुझे अच्छा खासा ढीला हो गया है पहले से। तो ये था मेरा दीदी के घर में पूजा वाला लुक और ये है ब्लाउज़ का डिज़ाइन। तो बाद में और भी आपको देखने को मिल जाएगा। साइड में पूरे चारों कॉर्नर में उसकी डिज़ाइन दी हुई है। तब तक दीदी भी आ गई तो मैंने बोला चलो संग में फिर से वीडियो लेते हैं। और दीदी ज़्यादातर ताँत की साड़ी बंगाल पाड़ पहनती है और उसको काफ़ी अच्छा कैरी भी करती है दीदी। तो ये था हम दोनों बहनों का पूजा वाला लुक और ये है मेरी मम्मी का लुक। तो मेरी मम्मी का लुक तो रोज़ ही ज़बरदस्त रहता है। इति निजना भवन स्वाहा। ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट शरण दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ पार्वती पते हर हर महादेव। तो पूजा हो गई थी और पंडित जी के जाने का समय हो गया था। तो जब पंडित जी आते हैं और जब जाते हैं दोनों समय पर उलू भी देते हैं, शंख की ध्वनि भी करते हैं। দিলে লুচি ফুলবে। ও আচ্ছা, তাহলে তুমি রান্না করে আর কি কাজ আছে করো। আমার তো বাসন মাজা মজা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আবার কি আছে, বেলতে হবে খালি।
কিছু হবে না अब मेरी दीदी अपने ससुराल में और अपने पूरे नियम में सब में इतनी ज़्यादा रम चुकी है कि कोई देख के नहीं बोल सकता है कि मारवाड़ी के घर से बिलोंग करती है। मारवाड़ियों की बेटी है, बंगाली ही इतना अच्छा बोलती है वो। अब बंगाली जो है वो हमारे घर में सभी अच्छी बोल लेते हैं क्योंकि जिस जगह रहते हैं वहाँ की भाषा बोल ही लेते हैं। तो एक तो ये प्रसाद बना था चाल कोला, मेन प्रसाद है, और एक ये जो बन रहा है सिन्नी, तो ये भी मेन प्रसाद है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इसमें काफ़ी कुछ मिलाया हुआ था, जैसे कि आटा है, केला है, दूध है, गुड़ है, काफ़ी कुछ इसमें मिलाया हुआ था। सारी चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं है। तो बस इसको बनाने के बाद में फिर सभी को प्रसाद बांटा है, और पंडित जी के जाने के बाद में फिर ये जितना भी सामान एक्स्ट्रा उठाना था, थोड़ा साफ़ सफाई करनी थी साइड से, क्योंकि जहाँ भगवान जी अभी विराजमान है वो तो चौकी हिलानी नहीं थी। तो बस साइड से पूरा साफ़ करके और सामान वगैरह लगाने के बाद में फिर मैंने दीदी को बोला कि अब हम निकलेंगे भगवान का भोग खा के, क्योंकि अब बहुत समय हो गया है और मैं एक दिन पहले से गई हुई थी दोपहर से। फिर आंचल भी है घर में और एस्ट्रो भी है। आंचल भी आती पूजा में, बट फिर एस्ट्रो का क्या, उसको यही है कि जहाँ वो जाएगा तो उसको एक जन चाहिए संभालने के लिए, इसलिए फिर आंचल नहीं आ पाई। और यहाँ इनकी हाउस हेल्पर ने बना दी थी पूड़ी। तो ये था हमारे दीदी जीजा जी के घर का पूजा का भोग। हम लोग का जल्दी, हम लोग सबसे पहले आए हैं। पूजा पाठ का काम होता है तो एकदम चटनी को या टमाटर की मीठी चटनी बना के लाएंगे। टमाटर की मीठी चटनी तो उस दिन चीची को मन था। तो बस खा पी के और इस टाइम तक हमने कैब बुक की, और कैब बुक की है और नेहा भी आ गई है। तो एक एक करके फिर सब आते रहे हैं बाद में। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ओम जय श्रीमन नारायण। 14 साल 14 साल नहीं, 15 साल खूब खुशी रहो। मेन नाम की আছে লুকাবে না। भगवान की इच्छा पे निर्भर है। भगवान की इतनी कृपा रहती है ना कि पता ही नहीं चलता है। हाँ, मेरे हाथों से ही भोग बनना था भगवान जी का, तो बन गया। आता था ना, कोई जामुन नहीं मिला। वो तो थोड़ा लेट क्यों हुआ पता है? वो जो कैंसिल कर दी तो